बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में पत्रकारों ने राहुल गांधी से जुड़ा सवाल किया। इसके बाद तो नीतीश कुमार 3.5 मिनट तक राहुल गांधी पर बोलते रहे। इस दौरान कांग्रेस आलाकमान को नीतीश कुमार ने 10 बार सिग्नल दिया। उन्होंने बार बार इंतजार और वेट शब्द का इस्तेमाल किया। विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से हम इंतजारे कर रहे हैं। राहुल गांधी के बुलावे का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। 3.5 मिनट में नीतीश कुमार ने 10 बार कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं। दरअसल आजकल देश की सियासत में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसी को लेकर पटना में पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया। राहुल मुद्दे पर साथ देने और नहीं देने को लेकर शुरुआत में जेडीयू थोड़ी सोच विचार में दिखी। पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्षी पार्टियों के साथ कदम ताल करते नहीं दिखी और इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि कहीं नीतीश कुमार कुछ और खिचड़ी तो नहीं पका रहे। छठ महापर्व में खरना के दिन नीतीश कुमार जेडीयू एमएलसी और अमित शाह के करीबी संजय मयूख के घर प्रसाद खाने चले गए। इसके बाद जेडीयू और नीतीश कुमार के स्टैंड के बारे में कई तरह के अनुमान लगाए जाने लगे, मगर अब नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि ये सब तो कोर्ट का मामला है और इस मामले पर मैं कभी भी कुछ नहीं बोलता। आप जान लीजिए, कोर्ट का कभी सुनिए, कोर्ट के बारे में किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए, हम जब से राजनीति में हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया है, और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता तो हम कुछ बोलते हैं, तो ये मेरी आदत है कि इन चीजों पर हम कमेंट नहीं करते हैं। और बाकी सब लोग तो जानते हैं, पार्टी वार्टी सब लोगों का तो राय आकर के कहता ही है, लेकिन हम शुरू से कहते हैं कि चलिए इस सब पर क्या बोलना है, तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में सब लोग मिलकर के करेंगे। अब आप तो हम जान ही रहे हैं ना कि बाकी जो कुछ भी होता है, तरफे तक कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है। इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आप गौर से देख लीजिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। वहीं विपक्षी एकता के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों में एकता हुई मेरी यही इच्छा है। ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होंगे तो मजबूती के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि वो विपक्षी एकता के लिए ही 2 बार दिल्ली गए। वहां हमने अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात की और अब उनके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई, कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से हम इंतजारे कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में इसका। हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो अब आजकल कुछ बोलते नहीं है, देखते हैं, तो हम तो ही करते। हम लोगों का 2 बार मीटिंग था, रिलेटेड था अलग अलग पार्टियों का, और सब पार्टियों का मिलकर, तो उस दिन भी हम कह दिए थे। तो हम पूछ रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के लोग भी जो उन लोगों के साथ किसी तरह की कोई कठिनाई है तो उसके लिए तो बोल ही रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।